हेलो फ्रेंड्स, आई एम अरुण। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग पीएचडी एंड ट्रेडर। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप एक बिगिनर हो मार्केट में और चाहते हो कि आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिसमें आप 3 मिनट्स या 5 मिनट्स या 10 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आप जल्दी से क्विक प्रॉफिट बना के निकल जाओ, सो ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। इस वीडियो में आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं कि किस तरह से हमको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करना है, आपको चार्ट्स पर ले जाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से एंट्री एंड एग्जिट करना है और किन ट्रेड्स में एंट्री नहीं करना। सबसे पहले समझ लेते हैं हम इस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में समझिए। स्कैल्पिंग कभी भी साइडवेज मार्केट में नहीं होती। जब एक मार्केट किसी भी रेंज में चल रहा होता है, उस रेंज में स्कैल्पिंग नहीं होती। स्कैल्पिंग हमेशा डायरेक्शनल मूव में होती है, या तो मार्केट अप जाए या फिर डाउन जाए। इसी डायरेक्शनल मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हमको मिलती हैं स्कैल्पिंग में। सबसे पहले क्या बात को ध्यान में रखना है, हमको चार्ट्स पर जाकर टाइम फ्रेम को 1 मिनट या 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम 1 मिनट और 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हमको देखना है कि मार्केट किस साइड में मूव कर रही है, अप ट्रेंड में जा रही है या डाउन ट्रेंड में जा रही है। उसके अकॉर्डिंग हमको चार्ट्स पर एनालिसिस करना है और देखना है कि कंसोलिडेशन फेज कहां बन रहा है। कंसोलिडेशन फेज में एटलीस्ट 5 कैंडल्स होनी चाहिए। ये 5 कैंडल्स होनी चाहिए। इसके बाद में हमको एंट्री कहां लेनी है? एंट्री लेनी है आपको ब्रेकआउट ऑफ कंसोलिडेशन फेज। बाय एंट्री लेनी है आपको ब्रेकआउट ऑफ कंसोलिडेशन फेज और 13 EMA उस एंट्री के नीचे होना चाहिए। शॉर्ट एंट्री कहां बनानी है आपको? ब्रेकडाउन ऑफ कंसोलिडेशन फेज और 13 EMA उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है। टारगेट कहां होगा? टारगेट होगा आपको 1:2, 1:3 और ट्रेल भी कर सकते हैं। परफेक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका अबव और बिलो दी 13 EMA। डज नॉट वर्क इन साइडवेज मार्केट। ये स्ट्रेटजी साइडवेज मार्केट में काम नहीं करती। चार्ट्स पर ले जाकर समझते हैं किस तरह से एंट्री एंड एग्जिट करना है। देखिए, सबसे पहले रूल क्या है हमारा कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कभी भी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी साइडवेज मार्केट में काम नहीं करती। ये डायरेक्शनल मार्केट में काम करेगी। तो देखिए, समझिए, यहां से देखिए एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव मिला हमको, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव मिला। उसके बाद में हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी कि हमको एक कंसोलिडेशन फेज को देखना है जहां कम से कम 5 कैंडल्स होनी चाहिए। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं। ये देखिए, एक कैंडल बनी। उसके बाद में सभी कैंडल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स इसी साइडवेज मूव के अंदर एक्यूमुलेट हो चुकी हैं। जब 9 कैंडल्स इसी साइडवेज मूव के अंदर एक्यूमुलेट हो चुकी हैं, और कंडीशन क्या है हमारी, बाय की कंडीशन क्या है, जैसे ही हमको इस कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट मिला। दूसरी कंडीशन क्या थी? 13 EMA इसके नीचे होना चाहिए, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, उसको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। यहां हमारी एंट्री होगी 13 EMA के नीचे, यहां हमारा SL होगा और टारगेट होगा हमारा 1:2 और 1:3। एटलीस्ट 1:2, 1:3 होना चाहिए। मतलब कि अगर हमारा 1000 रुपीज का रिस्क है तो उस ट्रेड से कम आप 2000 या 3000 लेके निकलिए। ये देखिए, परफेक्ट आपको टारगेट अचीव हुआ है। और भी एग्जांपल्स हैं, और भी समझाता हूं आपको। देखो, जैसे सबसे पहले कहा कि एक डायरेक्शनल मार्केट में काम करती है, डायरेक्शनल मूव, और मल्टीपल एंट्रीज कैसे करनी है हमको मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां से एक डाउन साइड मूव मिला, एक अच्छा,
उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस इस रेंज में फंस गया। एक डाउनसाइड मूव मिलने के बाद में प्राइस इस रेंज में फंस गया और यहां एग्जैक्ट 5 कैंडल्स ने कंसोलिडेशन फेज बनाया। 1 2 3 4 5, छठी कैंडल ने, सिक्स्थ कैंडल ने यहां ब्रेकडाउन दे दिया। इस कैंडल के नीचे हमारी एंट्री होगी, यहां एसएल होगा हमारा। 13 ईएमए की कंडीशन क्या थी, शॉर्ट एंट्री में 13 ईएमए ऊपर होना चाहिए। ये देखिए ऊपर, यहां हमारा एसएल होगा और टारगेट हमारा 1:2 1:3 होना चाहिए। और देखिए पूरे दिन मार्केट ने टारगेट दिया अपना, ठीक है, जो 1:4 1:5 के अकॉर्डिंग भी है। उसके बाद मार्केट ने मल्टीपल एंट्रीज दी। यहां से नीचे आने के बाद मार्केट ने फिर एक कंसोलिडेशन फेज बनाया। यहां कंसोलिडेशन फेज में 5 कैंडल से ज्यादा कैंडल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स। उसके बाद 9th कैंडल ने यहां एंट्री दी है हमको। 13 ईएमए पैटर्न के ऊपर है हमारा। यहां एसएल होगा, यहां एंट्री होगी और टारगेट देगी हमारा। फिर से मार्केट ने फिर थर्ड टाइम इसी चार्ट पर एंट्री दी। ये देखो मल्टीपल एंट्रीज आपको मिल जाएंगी। अगर आपने यहां से मूव छोड़ दिया है उसके बाद भी मल्टीपल एंट्रीज मिल जाएंगी। एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मूव आया। स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मूव आने के बाद में ये देखिए एक कंसोलिडेशन फेज बना। 13 ईएमए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, प्राइस के ऊपर है। यहां कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकडाउन मिला, यहां एंट्री होगी हमारी और एसएल यहां होगा 13 ईएमए के ऊपर। देखिए कितना छोटा एसएल है और टारगेट देखिए हमारा कितना बड़ा है। परफेक्ट, टारगेट देखिए कितना बड़ा है। सो मल्टीपल एंट्रीज आपको मिल जाएंगी, बस आपको इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज करना है। और 13 ईएमए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बेस्ट माना जाता है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को, और भी एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं, तो आपके लिए 13 ईएमए परफेक्ट स्ट्रेटेजी होने वाली है स्कैल्पर्स के लिए, जो 1 मिनट 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पर यूज करते हैं। अब देखो एक एग्जांपल बताता हूं जहां हमको एंट्री नहीं करनी। देखिए परफेक्ट एग्जांपल बताता हूं। अभी तक हम समझ रहे थे कि मूव की डायरेक्शन में ट्रेड करना है। डाउनसाइड मूव, डाउनसाइड एंट्री मिली हमको, डाउनसाइड मूव एंड शॉर्ट एंट्रीज मिली। देखो यहां से मार्केट ने डाउन मूव दिया, एक डाउनसाइड मूव दिया। तो अब हमको नेक्स्ट किस तरह की ट्रेड में एंट्री करना है। अगर हमको कंसोलिडेशन फेज मिलना है तो शॉर्ट एंट्री बनानी है। बट यहां क्या हुआ, देखो एक कंसोलिडेशन फेज आया और ये देखिए कैंडल्स ने कंसोलिडेशन फेज बनाया। कंसोलिडेशन फेज का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। क्या हम यहां एंट्री करेंगे? यहां एंट्री हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की हमारी एक कंडीशन है कि 13 ईएमए बाय एंट्री में सपोर्ट करना चाहिए, कैंडल के नीचे होना चाहिए। क्या 13 ईएमए नीचे था? नहीं, 13 ईएमए ऊपर है। इट मींस वो ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है, मार्केट और नीचे जाएगा। यहां से ये इंडिकेट कर रहा है और यहां हमको अपसाइड एंट्री मिल रही है, तो हम इस एंट्री को नहीं करेंगे, इस एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और भी एग्जांपल्स दिखाता हूं आपको चार्ट्स पर। ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूव मिला हमको। डाउनसाइड मूव मिलने के बाद में ये कंसोलिडेशन फेज देखिए, एक परफेक्ट कंसोलिडेशन फेज मिलता है जहां एट 7 कैंडल्स, 7 कैंडल्स एक छोटे से टाइम फ्रेम में फंस जाती हैं, छोटे से टाइम फ्रेम में फंस जाती हैं। 13 ईएमए ऊपर से है, ऊपर से 13 ईएमए आ रहा है रिजेक्शन देता हुआ। जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, यहां हमारी एंट्री होगी, हमारा एसएल होगा 13 ईएमए के ऊपर,
यहां हमारा एसएल होगा, ये देखो ये छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा, ये देखिए, ये बेस्ट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होने वाली है। बिलीव मी गाइस, आप इसको प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करो और ये बेस्ट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होने वाली है आपके लिए। अगेन देखो, अगर आप यहां मिस कर गए और आप यहां एंट्री मिस कर गए, आपको दोबारा से एंट्री फिर मिलने वाली है। प्राइस ने यहां डाउनसाइड मूव दिया, उसके बाद में फिर एक कंसोलिडेशन फेज मिला, यहां 8 से 9 कैंडल्स एक साइडवेज मूव में फंस के रह गई, कंसोलिडेशन फेज में फंस के रह गई। इस कैंडल ने एंट्री दी हमको, ब्रेकडाउन दिया, 13 EMA के ऊपर हमारा एसएल होगा। ये देखिए एसएल इतना बड़ा, सिर्फ छोटा सा, और टारगेट देखिए हमारा, टारगेट देखिए। इसीलिए बोलता हूं कि स्कैल्पिंग में 13 EMA सबसे ज्यादा पावरफुल इंडिकेटर होने वाला है आपके लिए। और भी एग्जांपल समझिए आप, ये देखिए परफेक्ट एग्जांपल। आप देखिए कितनी कैंडल्स का एक साइडवेज मूव मिला आपको। एक कंसोलिडेशन फेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल्स का एक साइडवेज मूव मिला आपको, कंसोलिडेशन फेज मिला। उसके बाद में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल ने एंट्री दी हमको। कंसोलिडेशन फेज के ब्रेकडाउन पर हम एंट्री लेंगे, ये हमारा एसएल होगा 13 EMA कैंडल के ऊपर है, शॉर्ट एंट्री लेंगे हम। टारगेट देखिए अपना, टारगेट देखिए। एक और केस स्टडी बताते हैं, देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला हमको। हमने क्या बोला है कि एंट्री लेनी है ट्रेंड की डायरेक्शन में। देखो यहां से एक डाउनसाइड मूव था, फिर ये भी एक कंसोलिडेशन फेज बना और कैंडल ने अपसाइड ब्रेकआउट दिया, लोग यहां एंट्री करेंगे। लेकिन क्या हमको यहां एंट्री करना चाहिए इस बुलिश कैंडल पे? यहां हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि बाय एंट्री में जब हम बुलिश एंट्री बनाएंगे 13 EMA को नीचे से सपोर्ट करना चाहिए। 13 EMA सपोर्ट नहीं कर रहा, 13 EMA यहां से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम नहीं कर रहा। तो यहां हम बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनाएंगे, गलती से भी एंट्री नहीं बनाएंगे। यहां बायर्स ट्रैप हो गए और अगेन सेलर्स ने 13 EMA तक प्राइस गया, 13 EMA रिजेक्शन लेके वहां से फिर से नीचे गया। ठीक है, तो ये सारी केस स्टडीज हैं जो आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी। एक और बेस्ट एग्जांपल देखिए, देखो एक डाउनसाइड मूव मिला, डाउनसाइड मूव मिलने के बाद में प्राइस ऊपर गया। मैं एक केस स्टडी और बताता हूं आपको, यही देखो इंटरेस्टिंग केस स्टडी मिली है। प्राइस ने एक डाउनसाइड मूव दिया, डाउनसाइड मूव मिलने के बाद में ये एक कंसोलिडेशन फेज आप देख सकते हैं, जहां एक कंसोलिडेशन फेज मिला और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने इस कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट दिया अपसाइड। ये देखिए अपसाइड ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने। क्या हमको यहां एंट्री लेनी चाहिए इस कैंडल पे? क्या इस कैंडल पे एंट्री लेनी चाहिए हमको? हम इस कैंडल पे एंट्री नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 13 EMA ऊपर से हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हम बाय एंट्री तभी इनिशिएट करेंगे जब 13 EMA नीचे से सपोर्ट कर रहा हो। ऊपर से 13 EMA हमको रेजिस्टेंस का काम करेगा तो हम शॉर्ट एंट्री की तलाश में देखेंगे। अगेन एग्जांपल समझिए आप, देखो ये सब आएगा आपको ना प्रैक्टिस करने, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो हम यहां एंट्री नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 13 EMA हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर 13 EMA नीचे से सपोर्ट करता हम यहां डेफिनेटली एंट्री लेते। उसके बाद में प्राइस ने एक कंसोलिडेशन फेज बनाया, ये देखिए इन्हीं कैंडल्स के बीच में रह गया, कंसोलिडेशन फेज बनाया। 13 EMA रिजेक्शन का काम कर रहा है। जैसे ही इस कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकडाउन मिलता है हमको इस कैंडल से,
यहां हमारी एंट्री होगी 13 EMA के ऊपर हमारा SL होगा, ये देखिए छोटा सा SL स्टॉप लॉस और टारगेट देखिए हमारा, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ आने वाला है। सो ये आप प्रैक्टिस करते रहिए 13 EMA ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये पीपीटी आपको जो PDF मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको बताई है, ये पीपीटी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब तक के लिए आप इस चार्ट और इस 13 EMA स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करते रहिए। एटलीस्ट दिन में 50 या 60 चार्ट्स पर प्रैक्टिस कीजिए और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एटलीस्ट 1 मंथ तक आप अप्लाई करिए अपने ट्रेडिंग सेटअप में। तो ये आपके लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग PhD इन ट्रेडर। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।